हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप से अलर्ट में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से सिंध के जितने भी माइनॉरिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है वो स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट उन्होंने कर दी है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। इस पर इन्होंने अभी तक अपडेट नहीं किया। आई होप कि कल तक जो है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जो है वो आपको अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर अपडेट वाले सेक्शन में, और फॉर्म भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये काविश का आज का न्यूज़पेपर है, इनमें इन्होंने जो है वो ये एडवर्टाइजमेंट भी मेंशन किया है और इसके साथ ये फॉर्म भी इन्होंने मेंशन किया है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसमें कैसे अप्लाई करना है, कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं। और इस बार आपने डायरेक्टली फॉर्म को सेंड नहीं करना है अपने हिसाब से। मैं आपको बताता हूँ कि आपने फॉर्म को कैसे सेंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, कह रहे हैं कि वो सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट यानी कि यूनिवर्सिटी लेवल के जिन्होंने अपना लास्ट एग्ज़ाम 50% मार्क्स के साथ पास किया है, सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपके पेरेंट्स की मंथली इनकम 35,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपने ये इन्होंने जो फॉर्म अटैच किया है, ये फॉर्म आपने फिल करके इसके साथ आपने अपनी मार्कशीट अटैच करनी है, ठीक है। और अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है यानी कि, तो आपने जो है ना 2 सेमेस्टर की मार्कशीट आपने अटैच करनी है और वो अटेस्टेड होनी चाहिए। और यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने फॉर्म कैसे सेंड करना है, कि पूरा फॉर्म आपने फिल करना है, ठीक है। उसके साथ जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अटैच करवा के अपने हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट को देना है। वो फिर जो है ना जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनकी लिस्ट बनाएंगे और वो फिर जो है वो कवर लेटर के साथ जो है वो माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट को भेजेंगे, यानी कि आप डायरेक्टली सेंड नहीं कर सकते। और यहाँ पर दूसरी चीज़ के प्राइवेट इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आपका बे फॉर्म या आपका जो CNIC है वो आपने अटैच करना है, अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात कि जो भी स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स लेबर हैं या फॉर्मर हैं वो अपने तालका के मुख्तियार कार से जो है ना इनकम सर्टिफिकेट बनवाएंगे करंट ईयर का, और वो आपने फॉर्म के साथ अटैच करना है, ठीक है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर नंबर्स ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स का, तो ये फिर क्या करेंगे कि शॉर्ट लिस्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। अगर नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस इंक्रीज़ होता है तो ये फिर क्या करेंगे, शॉर्ट लिस्ट करेंगे, और उनमें से जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स होंगे उनको 25,000 देंगे हर एक स्टूडेंट को, ठीक है। आपने विद इन डेडलाइन के अंदर फॉर्म को जमा करवाना है, यानी कि आज है 17 तारीख, आपने 30 तारीख तक जो है ना अपना फॉर्म एनी हाउ सेंड करना है अपने हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट को, और वो फिर आगे वो फॉर्म को भेजेंगे, ठीक है। ये इनका ऑफिशियली फॉर्म है जो कि आपने प्रिंट करना है। और इसमें यहाँ पर देखें, अपने ब्लॉक लेटर्स में अपना नाम लिखना है, अपना CNIC या बे फॉर्म, ठीक है। आपने जेंडर कम्युनिटी लिखनी है, कौन से क्लास में आप पढ़ रहे हैं, आपकी रेजिडेंशियल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, आपके फादर का नाम, आपके फादर का ऑक्यूपेशन, और क्लास या कोर्स जिसमें अभी आप पढ़ रहे हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और अपने इंस्टीट्यूट का पूरा एड्रेस और उनका कॉन्टैक्ट नंबर। इसके साथ आपने यहाँ पर बताना है लास्ट एग्ज़ाम आपने कब पास किया, टोटल मार्क्स क्या थी, ऑब्टेन मार्क्स क्या थी, आपका परसेंटेज कितना है, ठीक है। और लास्ट ईयर अगर आपने स्कॉलरशिप रिसीव की है तो कितनी की आप लिखें, अगर नहीं किया तो आप नो लिख दें, ठीक है, या NA लिख दें सिंपली। और उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी सिग्नेचर करनी है, और ये आपने अपने हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट से जो है वो वेरीफाई करवाना है, उनका स्टैंप और साइन करवाना है, ठीक है। ये आपने पहले फिल करना है, अपना नाम वगैरह लिखकर और अपना क्लास वगैरह और इंस्टीट्यूट की एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद यहाँ पर आपके हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट का स्टैंप और उनकी साइन आएगी, ठीक है। ये आपके फादर का इनकम सर्टिफिकेट जो है ना उनकी तस्दीक होगी, उनका यानी कि ये भी आपने अपने हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट से ही करवाना है, उनका साइन और स्टैंप, ठीक है। ये चेकलिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की जो कि आपने इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। आपका डोमिसाइल और PRC सिंध प्रोविंस का, ठीक है, और आपका CNIC या बे फॉर्म। और इसके साथ यहाँ पर कह रहे हैं कि नो नीड टू अटैच द कॉपीज़ ऑफ पेरेंट्स, गार्डियन, CNIC एंड डोमिसाइल। तो आपने अपने पेरेंट्स की CNIC या जो है वो उनके डोमिसाइल अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपने मार्कशीट या डोमिसाइल या प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है ना लास्ट एनुअल एग्ज़ाम की, वो आपने अटैच करवा के फॉर्म के साथ अटैच करनी है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि इन केस ऑफ सेमेस्टर सिस्टम स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटैच मार्कशीट ऑफ द लास्ट 2 सेमेस्टर। सो अगर आपका फर्स्ट ईयर हुआ है ना तो आपने 2 सेमेस्टर की मार्कशीट जो है वो अटैच करनी है, ठीक है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने इनकम सर्टिफिकेट जो है वो पेरेंट या गार्डियन का करंट ईयर का आपने अटैच करवा के वो भी अटैच करना है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन मस्ट बी एफिलेटेड विथ HEC आर गवर्नमेंट अथॉरिटी
कंप्लीट फॉर्म इन ऑल रेस्पेक्ट एंड टू बी सबमिटेड। सो आपने ये सारी चीज़ें यानी कि जो जितने भी ये मैंने चेकलिस्ट में डॉक्यूमेंट्स बताए हैं ये आपने अटैच करके अपने इंस्टीट्यूट को देने हैं, ठीक है। वो फिर आगे जो है वो फॉर्म को सेंड करेंगे। सो ये तरीक़ेकार था माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट की जानिब से जो स्कॉलरशिप अनाउंस हुई है उसमें। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आप कल या परसों तक विज़िट करें। यहाँ पर ये जो अपडेट का सेक्शन है ना, यहाँ पर ये अनाउंसमेंट आ जाएगी और फॉर्म भी इनका जो है वो इनकी वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। यही वाला ये सेम ही फॉर्म है, अगर आप चाहें तो इसकी कटिंग से भी ये फॉर्म जो है वो आप प्रिंट करवा सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं 030481810116 पे।